केप्लर्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है जितने भी ये दिख रहे हैं ना, ये सब प्लैनेट्स, और ये एलिप्स से, इसको क्या बोलते हैं? एलिप्स। ये सर्कुलर शेप में नहीं है, दिख रहा है हल्का सा ओवल शेप में, इसको क्या बोलते हैं? एलिप्स। तो पहला कंसेप्ट, तो जितने भी प्लैनेट है ना, ये सब के सब इन एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं? घूमते। काय में घूमते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट। पहला लॉ आ गया समझ। दूसरा लॉ बेटा, ये एलिप्स जो दिख रहा है ना, इसकी दो एक्सिस होती है, मैं एक्सिस बना रहा हूं। ये एक्सिस कहलाती है माइनर एक्सिस। कौन सी एक्सिस? ये छोटी दिख रही है, दो कोने, और ये वाला जो कोना आपको दिख रहा होगा, ये वाला कोना क्या है? बड़ा दिख रहा होगा, दिख रहा है? इस वाली एक्सिस को बोला जाता है बेटा मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? और जो सन होता है बेटा, ये दो फोकस होते हैं, ये पहला फोकस और ये होता है बेटा दूसरा फोकस। क्लियर? और सन इसके एक फोकस पे स्थिर रहता है, इस एलिप्स के एक फोकस के ऊपर क्या रहता है? स्थिर रहता है। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया? सन हो गया। क्लियर है? ये सन की पोजीशन, और जितने प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट इसके अराउंड एलिप्टिकल ऑर्डर में घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। दिखे, ये दूसरा ऑर्बिट, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, ये अलग अलग ऑर्बिट्स पे क्या करते हैं? घूमते। पॉइंट नंबर 2 उनने क्या बोला? लॉ नंबर 2। कौन सा लॉ? केप्लर्स का सेकंड। उनने बोला इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया? इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। बेटा ए से बी तक ये प्लेनेट जितनी देर में ए से बी तक आएगा, तो इसने बेटा सन से जो एरिया बनाया है, क्या बनाया? सन से एरिया, इतना एरिया बनाया इसने सन से। क्लियर? तो ये एरिया इसका एरिया हो गया। क्या ये एरिया में इसने क्या बनाया? स्वैप करा ए से कहाँ आने में? बी में। तो उतना ही एरिया स्वैप करेगा ये ए डैश से कहाँ जाने में? बी डैश जाने में। कहाँ से? ए डैश से कहाँ जाने में? बी डैश। तो मतलब ए डैश से बी डैश जाने में इसका एरिया ये वाला एरिया होगा, ये दिख रहा है एरिया। तो ये एरिया क्या हो गया? A2। और इनका जो सेकंड लॉ था बेटा, जितना एरिया जो शेडेड एरिया दिख रहा है ना, जितना ये शेडेड एरिया है यहां से यहां आने का, उतना ही एरिया क्या होगा? यहां से यहां जाने का। ये किसका लॉ था? केप्लर्स का सेकंड लॉ। समझ में आया? केप्लर्स का सेकंड लॉ कि जितना एरिया ये होगा, उतना का उतना एरिया ये होगा। क्लियर? तो इन्होंने बोला क्या था? एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2। क्लियर हो गया क्या? दूसरा लॉ। तीसरा लॉ, अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट लॉ जो इन्होंने बोला था, केप्लर्स का थर्ड लॉ था बेटा, जितना नजदीक रहेगा ना, बताओ ये नजदीक है कि ये नजदीक है प्लेनेट? यहाँ पे से नजदीक है कि यहाँ से? ए डैश क्या है? नजदीक है, और ए क्या है? दूर। तो इनने यूं बोला था बेटा, समय ए से बी तक आने में जो समय लगेगा वो डिपेंड करेगा बेटा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब यहां से यहां तक आने का समय, यहां की दूरी ज्यादा है तो यहाँ पे समय क्या लगेगा? ज्यादा, और यहाँ की दूरी क्या है? कम, तो यहाँ समय क्या लगेगा? कम। समझ में आ गई बात? तो जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम होता है यहाँ से ए से बी तक आने में और ए डैश से बी डैश आने में, वो टी स्क्वायर डायरेक्टली रिलेशन रहेगा काय के ऊपर? आर क्यूब के ऊपर। क्लियर है क्या? दिख गया होगा? तो इनने बोला था, ये टाइम वाला तीसरा लॉ दिया था। इस प्रकार से केप्लर्स ने पूरे के पूरे ऑर्बिटल सिस्टम को समझाया था, इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी। तो बेटा उन्होंने बोला कि यहाँ समय कम लगेगा घूमने में, और यहाँ समय क्या लगेगा? तो देखो इस चीज को समझते हैं, देखते हैं किसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। यहाँ पे स्पीड भी ज्यादा रहेगी, वहाँ स्पीड भी क्या रहेगी? तो देखना, इसको अगर अपन इसको पूरी तरीके से इसको रोटेट कराएंगे, देखो स्पीड ऑफ रोटेशन सभी को समझ में आ रहा है वो कैसे सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रही है। क्लियर? अराउंड द सन इस तरीके से घूम रहा है। ठीक, अब यही चीज अब मैंने ऑर्बिट बड़ा ले लिया। क्या बड़ा ऑर्बिट ले लिया? बड़े ऑर्बिट में समझो, मुझे एक बात बताना, मैं उतना ही फोर्स लगाऊंगा, ज्यादा लगूंगा। मुझे बताओ उसके कंपैरिजन में थोड़ी धीरे है क्या? यस सर। उसके कंपैरिजन में थोड़ी धीरे है? यस सर। समझ में आया? मतलब ऑर्बिट बड़ा तो समय ज्यादा लग रहा है कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। मुझे बताओ यहाँ पे ऑर्बिट क्या है? छोटा है। ऑर्बिट छोटा है तो देखो समय कम लग रहा है क्या? मेरा समय क्या लग रहा है? कम। क्लियर? तो मतलब ये कम समय में ज्यादा एरिया स्वैप करेगा, और ये क्या करेगा बेटा? इसको समय थोड़ा सा क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। अब ये अब मुझे बताओ और कम हो गई? यस सर।